वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो थे सामाजिक सुधार आंदोलन और उनको हमने पूरा बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उनको हमने पढ़ा, समझा, जाना। और आज हम देखेंगे जो समाज सुधार से जुड़े हुए प्रमुख कानून हैं उनके बारे में बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ से पेपर में मान के चलिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो टॉपिक है ये 1 नंबर आपका पक्का करेगा पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जानना है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा सामाजिक सुधार अधिनियम, यानी समाज सुधार से जुड़े हुए जो प्रमुख कानून बनाए गए हैं, आज हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। जो पहला कानून है साथियों वो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, ध्यान रखना। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो कानून बना है ये बना है 1856 में, ध्यान रखना। उस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। और नियम क्या है? तो विधवा विवाह को अनुमति दे दी गई, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दे दी गई। 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और अधिनियम क्या बोलेंगे इसको, अधिनियम 15 ने 1856 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित कर दिया। यह 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब हम बात कर रहे हैं विधवा पुनर्विवाह की तो याद रखना, भारत में विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए जो सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है विधवा पुनर्विवाह के लिए या स्त्रियों की दशा को सुधारने में उनकी प्रमुख भूमिका है। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला हमारे पास अधिनियम है साथियों नेटिव मैरिज एक्ट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है या नेटिव मैरिज एक्ट भी इसको बोलते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया है। वर्ष है 1872 और जुड़ा हुआ है किससे? अंतरजातीय विवाह से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। और इसका संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी है, बट इसका जो मेन मुद्दा है वो है अंतरजातीय विवाह, यानी कोई किसी भी जाति में जाकर के विवाह कर सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये आया है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, ठीक है। 1891 में आया है। किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है बाल विवाह को रोकने से। इसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई, यानी इस नियम के अंतर्गत महिलाओं की शादी करने की उम्र न्यूनतम 12 साल कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय में महिलाओं की शादी की उम्र 12 साल से भी कम थी। लोग 8-8, 9-9 साल की उम्र में विवाह कर दिया करते थे। इवन जैसे आप गांधी जी को भी देखो तो गांधी जी की शादी जो है मात्र 13 साल की उम्र में हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गंभीर स्थिति थी साथियों बाल विवाह की। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास शारदा एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण, लॉर्ड इरविन के समय में आया है। एक्चुअल में ये 1929 में आया है, ध्यान रखना, ठीक है। 1930 लिखा हुआ यहाँ पे। और इसका संबंध भी बाल विवाह से है। इसके अंतर्गत लड़कियों की शादी करने की उम्र फिक्स कर दी गई 14 साल और लड़कों की शादी करने की न्यूनतम उम्र कर दी गई 18 साल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे है शिशुवध प्रथा। ये आया है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। 1798 से लेकर 1805 तक इसको पूरी तरह से समाप्त किया गया। और इसका संबंध किससे है? शिशु हत्या पर प्रतिबंध से है। ये बेसिकली राजपूतों में चलने वाली एक कुप्रथा थी, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि जब परिवार में बच्चियां पैदा होती थी तो उन बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। उनको जो है दूध में डुबा करके उनकी हत्या कर दी जाती थी या उन्हें पानी में बहा दिया जाता था, ठीक है। तो इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने इस कानून को बनाया। फिर आती है सती प्रथा। तो सती प्रथा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आई है 1829 में और इसके अंतर्गत सती प्रथा को भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि सती प्रथा को समाप्त जो किया है वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है साथियों राजा राम मोहन राय की। याद रखना, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और लास्ट पॉइंट है इसमें दास प्रथा। दास प्रथा समाप्त हुई है लॉर्ड एलनब्रो के समय में 1843 में, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। दासता मतलब गुलाम, है ना। प्राचीन काल में गुलाम बनाने की परंपरा थी, मध्यकाल में तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को गुलाम बनाया जाता था। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने तय किया कि अब वह गुलामी को समाप्त करेंगे, लोगों की दास प्रथा को समाप्त करेंगे, और फाइनली 1843 में अधिनियम बना करके इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो ये हैं प्रमुख कानून जो बने हैं समाज सुधार के क्षेत्र के लिए। तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।